पंजाब हुकूमत बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर की जमानत मंसूख कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 9 मई के 14 मुकदमात में जमानत मंजूर करने का फैसला चैलेंज कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद समेत 57 मुल्जिमान की फहरिस्त जमा करवा दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं की जमानत मंजूर की थी। पंजाब हुकूमत की अपील लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने जुर्मानों के साथ खारिज कर दी। घर पर बैठा ARY देख रहा था। ऐसा माहौल बन गया था जैसे मार्शल लॉ लगने वाला हो। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब, कहा मेरी ख्वाहिश है जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली रहें। काश अदालतें 5 जुलाई को खुली होती जब ज़ियाउल हक ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। काश ये अदालतें 12 अक्टूबर 1999 को भी खुली होती जब मुशर्रफ मुंतखब वज़ीर आज़म को हटा रहा था। किसी ने PTI हुकूमत हटाने की कोशिश की होती तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इम्तिहान होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती या नहीं। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के सामने भूख हड़ताली कैंप। PTI के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज भी मौजूद। असीरान की रिहाई और बढ़ती महंगाई के खात्मे का मुतालबा। वफाकी काबीना ने PTI पर पाबंदी, साबिक सदर आरिफ अलवी, कासिम सूरी और बानी PTI पर पाबंदी का मामला मुअख्खर कर दिया। ज़राए का कहना है मामला पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद काबीना में लाया जाएगा। 9 मई को सियासी टोले ने गदर मचाया। मुल्क की जड़ें हिलाने में कसर नहीं छोड़ी। आज वो नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहे हैं। PTI की वेबसाइट से सिपा सालार और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी की हालिया लहर मुनज़्ज़म साजिश है जिसमें हमसाया मुल्क का किरदार है। कालादम TTP की जानिब से शहरियों को निशाना बनाना नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। जर्मनी और लंदन में सिफारत खानों पर हमले अफसोसनाक हैं। मुतालिका मुल्कों के सफीरों को बुलाकर हमें डिमार्श करना चाहिए। अपने सिफारत खानों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना हमारा फर्ज है। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने प्रोसिक्यूटर जनरल से मुकालमे में कहा, आप मुतमईन नहीं कर सके कि आखिर ऐसे क्या शवाहिद हैं जिनकी वजह से रिमांड दिया। ये कहते हैं एक केस से बरी हो जाएं तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। मुतमईन करें, रिमांड लेने का क्या जवाब है। कल इन दरख्वास्तों पर फैसला कर देंगे। समाअत कल तक मुलतवी। ATC लाहौर का शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमात में जुडिशल रिमांड के लिए पेश करने का हुक्म। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है। हुकूमत अदालती अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है। डिजिटल दहशतगर्दी PTI नहीं बाहर से लोग कर रहे हैं। पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर कहते हैं आर्टिकल 6 लगाकर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। चचा और भतीजी की हुकूमतों के दिन गिने जा चुके हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा PTI पर पाबंदी लगाई गई तो अगली बारी नून लीग और दूसरों की होगी। मुल्क में रहकर गैर आईनी इक़दामात का मुकाबला करेंगे। जुर्म साबित हो गया है, हो चुका है, होता आया है। हमारी आला अदलिया से मैं बड़ी अदब से ये गुजारिश करती हूँ कि आज आपको मुजरिम को सजा देनी पड़ेगी, वरना तो आपको कल को तमाम दहशतगर्द जमातों को, सियासी जमातों का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये एतराफ़ जुर्म का नहीं, सजा का वक्त है। अदलिया से गुजारिश है मुजरिम को सजा देना पड़ेगी। सजा ना दी तो कल तमाम दहशतगर्द जमातों को सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन सियासी और दहशतगर्द जमात में फर्क होना चाहिए। एक मुजरिम को कानूनी लाडला नहीं बनाया जा सकता। We have seen the reports of the arrests of PTI leaders. We are always concerned when we see arrests of opposition leaders.
I'm always personally concerned when I see the arrest of a spokesperson. We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles, including the rule of law. अमरीकी महकमा खारजा का PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं। अपोजिशन लीडरों की गिरफ्तारी पर तशवीश रहती है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और मसावी इंसाफ देखना चाहते हैं। Pakistan, we face ongoing challenges and opportunities. The President's budget requests a straightlining of our $101 million Pakistan budget. That money will be used to strengthen democracy and civil society, fight terrorism and extremism, and to support economic reforms and debt management to help to stabilize Pakistan's economy and prevent further over-reliance on China. पाकिस्तान पर चीन का इन्हसार कम करने के लिए अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की है। रकम से मईशत मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्ती एशिया डोनाल्ड लू की अमरीकी ऐबा ने नुमाइंदगान की कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में हमें मुसलसल चैलेंजेस का सामना है। जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। अफगानों के हुकूक के एहतराम तक तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। तालिबान हुकूमत तमाम अमरीकी शहरियों को रिहा करे। The United States and Pakistan share a long history of partnership and cooperation. We recognize the sacrifices Pakistanis have made to confront terrorism. A stable and secure Pakistan is key to ensuring broader regional stability. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात का महवर सिक्योरिटी मसाइल होने का तासुर दुरुस्त नहीं। गुज़श्ता साल दोनों मुल्कों में तिजारत 9 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान के IMF के साथ काम को सपोर्ट करते हैं। मंगला डैम को नए टर्बाइंस के साथ अपग्रेड कर रहे हैं। सूबों के जस्टिस एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए 1 अरब डॉलर फराहम कर रहे हैं। साफ पानी की फराहमी में 25 करोड़ डॉलर सरमायाकारी कर रहे हैं। मुस्तक़बिल में भी सरमायाकारी करेंगे। हमने नौकरियां देनी शुरू की, मेरिट पे नौकरियां दी, लेकिन एक जमात और सिंध के लोगों की तरक्की पसंद नहीं है। वो चले गए कोर्ट में, उन्होंने जाके स्टे ले लिया, वो नौकरियां बंद करा दी हमारी। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम को नौकरियां दी तो एक जमात स्टे ऑर्डर के लिए अदालत चली गई। उस जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का बदीन में खिताब। कहा, अदालत का फैसला आ गया है। 3 से 6 माह में 10,000 नौकरियां दी जाएंगी। 21 लाख घरों की तामीर का काम तेजी से जारी है। वसीयत की पर्ची पर पार्टी चेयरमैन बन जाते हैं। नून लीग का तो पूरा खानदान लगा हुआ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी तालीम, सेहत और जमहूरियत दुश्मन जमात है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चंद लोगों के फायदे के लिए IPP से जालिमाना मुआहिदे किए जो नाकाबिल कबूल हैं। मुआहिदे असर नौ होने चाहिए। जुमे को इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं। हुकूमत ने रास्ता रोका तो हमारी तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल जाएगी। कराची को पानी फराहम करने वाला K4 मंसूबे के डिजाइन में खामियों का इंकशाफ। चेयरमैन वापटा ने कौमी असम्बली की कामा कमेटी को बताया, K4 पर विफाकी हुकूमत के 16 से 20 अरब रुपए जाया हो गए। पहले ओपन चैनल से पानी देने का मंसूबा था जो नाकाम हो गया। अब प्रेशर पाइप के जरिए पानी फराहमी का मंसूबा बनाया गया है। चेयरमैन कामा कमेटी का कहना था, पानी के मामले पर सिंध और पंजाब 2 बड़े हाथी हैं। इनकी लड़ाई में बलोचिस्तान रगड़ा जाता है। दफ्तर खारजा म्यांमार में 3 पाकिस्तानी मगवी नौजवानों की बाजियाबी के लिए इक़दाम करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, नौजवानों की तलाश के लिए सिफारती चैनल्स को बुरुए कार लाया जाए। मगवी नौजवान थाईलैंड गए थे, जहां से मुबैना तौर पर म्यांमार ले जाकर अगवा किया गया। खत्म नबूवत पर गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। आर्टिकल 260 में खत्म नबूवत को ईमान का लाजमी जुज़ करार दिया गया है।
अहमदियों के हवाले से वफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से इनहराफ नहीं हो सकता। आइन में दिया गया मजहबी आज़ादी का बुनियादी हक आइन, कानून और अमन आमा से मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस में नजरसानी दरख्वास्तों का फैसला सुना दिया। 21 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उर्दू में तहरीर किया। कहा, 2019 के वाक़े पर इन दफ़ात का इतलाक नहीं हो सकता जो 2021 में बतौर जुर्म कानून में शामिल हुए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बायस नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। हरनाई के नदी नालों में तुग़यानी। पंजाब जाने वाली कौमी शाहराह सैलाबी रेले के बायस बंद हो गई। गुज़िश्ता शब की बारिश और आबी रेलों से लौरालई और मुसाखेल शाहराह भी मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर और ओकाड़ा समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। बहावल नगर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में बादलों के डेरे, बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसने का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। को इतला थी कोई दहशतगर्दों की, तो उस पर ये एक हमारा IBO हुआ था, तो उसके नतीजे में एक ये दहशतगर्द अभी हलाक हो गया है। कंफर्मेशन से हम ले लेंगे, लेकिन अभी यही ऐसे कुछ चीज़ें मिली हैं, अब उस पर काम शुरू कर रहे हैं। कराची पुलिस ऑफिस हमले और अब्बास टाउन धमाके का मास्टरमाइंड मारा गया। नॉर्दर्न बाईपास पर CTD की कार्रवाई। मतलूब दहशतगर्द हलाक। DIG CTD आसिफ एजाज शेख के मुताबिक उमर फारूक माजी में बारूद से भरी गाड़ी के साथ पकड़ा गया था। जमानत पर रिहाई के बाद अफगानिस्तान फरार हो गया था। हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक कालादम TTP से था। बन्नू में थाना कैंट की हुदूद से मुसल्लह तंजीम के मरकज पर पुलिस का छापा। 7 अफराद गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा, दस्ती बम, कार और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। मुसल्लह अफराद की जानिब से मुजाहमत की कोशिश नाकाम बना दी गई। लाहौर में बदले की खातिर सहेली से ज्यादती कराने वाली मुलजिमा गिरफ्तार। कोट लखपत पुलिस ने मुलजिमा को भाई के घर से गिरफ्तार किया। मुतासरा खातून और मुलजिमा फैक्ट्री में काम करती थी। वाक़े से 2 रोज कबल दोनों में झगड़ा हुआ था। मुलजिमा यास्मीन ने रंजिश की बिना पर अपने शौहर अली शेर से मिलकर ज्यादती का मंसूबा बनाया था। कराची में